नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.4 के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट किए थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.4 के एग्जाम्पल की ओर। तो 13.4 के एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 से। तो देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 22 क्या है। सिद्ध कीजिए आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है भैया, अदिश त्रिगुण आपको दिए हुए हैं। ठीक है भैया, तो आपको इनका योग लेके आना है 3। तो देखिएगा क्या सिद्ध करना है। आई कैप जे कैप के कैप प्लस जे कैप के कैप एंड आई कैप प्लस के कैप आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, बराबर में लेके आना 3। आपने लिया LHS, जैसे हमने LHS लिया तो हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप एंड आई कैप प्लस के कैप आई कैप एंड जे कैप। ठीक है भाई, तो देखिएगा अदिश गुणनफल का मतलब होता है इनका स्कर्ट इन दोनों के मध्य डॉट और इन दोनों के मध्य लगेगा क्रॉस। ठीक है, इसी प्रकार जे डॉट के क्रॉस आई, इसी प्रकार के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है भैया, क्योंकि हमको पता है यदि बड़े ब्रैकेट में ABC लिखा जाए तो इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C। ठीक है ना भाई, इसका भी आप याद रखिएगा। अब देखिए होगा क्या आगे, J क्रॉस K कैप। ठीक है ना भैया, सदिश गुणा में मैंने आपको बताया था ठीक है, देखिएगा जरा, यदि दो सदिशों का सदिश गुणा में घटक रूप में हो और घटकों का आपको गुणा करना हो तो जे क्रॉस के, यदि इस डायरेक्शन में आप गुणा करते हो तो जे क्रॉस के कितना आएगा, प्लस का आई। ठीक है ना भैया, फिर उसके बाद देखिएगा के क्रॉस आई। ठीक है ना भाई, इस डायरेक्शन में यदि गुणा होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ तीसरा वाला हम लिख देते हैं, और के कैप इसका भी इसी प्रकार आ जाएगा के कैप। तो और आई डॉट आई समान सदिशों का अदिश गुणा होता है 1। ठीक है ना भाई, समान सदिश घटकों का। ठीक है ना, 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर RHS हैंस प्रूव। तो इजी क्वेश्चन है, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उदाहरण नंबर 23 यानी 23। तो एग्जाम्पल 23 क्या है भाई, देखिएगा आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल नंबर 23। यदि ए सदिश आपको गिवन है, देखो आपका जो सॉल्यूशन है यही से स्टार्ट है। आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। बी सदिश आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ठीक है, और सी सदिश है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको ए डॉट बी क्रॉस सी तथा ए क्रॉस बी डॉट सी का मान ज्ञात करना है और आपको बताना है कि ये दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है ना भैया, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अदिश त्रिगुणा को जब घटक रूप में दे तो आपको कैसे करना है, आई कैप जे कैप और के कैप सारणिक विधि से इसको हल करना है। 1 - 2 1। ठीक है भाई, सॉरी, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, सुनिएगा जरा। तो वो ऐसा आई कैप जे कैप के कैप लगाते हैं हम सदिश गुणनफल में। यहाँ आपको सीधा ही गुणांक उठ के लिख देना है आई कैप, सॉरी 1 - 2 1 1 1 1 1 2 1। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा जरा, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। पंक्ति गई, स्तंभ गया, 1 - 2, फिर माइनस का 2 आया तो माइनस माइनस प्लस 2, पंक्ति और स्तंभ आपने हटाए तो 1 - 1 प्लस 1। ठीक है ना, या फिर मैं कहूँ सारणिक के गुणधर्म से जब दो पंक्तियाँ दो स्तंभ समान होते हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। तो आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो पंक्ति का स्तंभ गया 2 - 1। तो देखिएगा -1 इधर 0 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है भैया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का आपने मान ज्ञात कर लिया है। इसको दी मैंने समीकरण 1। इसी प्रकार आपसे दूसरा क्या पूछा था, आपसे पूछा है ए क्रॉस बी डॉट सी। अब देखो
ये अभी अदिश त्रिगुणा नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अदिश गुणा को आपको यानी डॉट प्रोडक्ट को आपको आगे लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अदिश गुणा क्रमविनी में होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो सी सदिश आगे आ सकता है और ए सदिश क्रॉस बी सदिश पीछे जा सकता है। इन दो सदिश है ना आपके पास, तो दोनों का आप इस प्रकार भी लिख सकते हो अदिश गुणा में। तो अब देखिएगा ये अदिश गुणा हो गया, अदिश त्रिगुणा, ठीक है ना, फर्स्ट में डॉट सेकंड में क्रॉस, ठीक है। तो देखिएगा आप सी सदिश का गुणांक लिखिएगा जरा। सी सदिश क्या है भाई, ये रहा 1 2 1, 1 2 1, फिर आएगा आपका ए सदिश, तो 1 - 2 1, फिर आएगा आपके पास बी सदिश, तो 1 1 1, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा, एक R1 के साथ प्रसार कर रहा हूँ, पंक्ति गई और स्तंभ गया, तो -2 -1 आ गया, फिर -2 आया, पंक्ति गई स्तंभ गया, 1 - 1 आ गया, प्लस 1 लिया, पंक्ति गई स्तंभ गया, 1 -2 तो माइनस प्लस के 2, तो मेरे भाई आ गया -3 0 +3, ये भी कट के 0 आ गया। समीकरण 2 इसको दी, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C, ठीक है ना भाई। चेक कर सकते हो इन दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो उतार लीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 24 की। तो देखिएगा जरा, तो एग्जाम्पल 24 अच्छा एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन बोलता है कि भाई सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। मैं बोल के दिखा देता हूँ क्योंकि देखो हो सकता है जगह कम भी पड़ जाए, तो मैं सीधा LHS लेके इसको क्वेश्चन को करूँगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए A सदिश प्लस B सदिश, B सदिश प्लस C सदिश, C सदिश प्लस A सदिश, इन तीनों का जो अदिश गुणा है, ठीक है ना भाई, बड़ा ब्रैकेट में बंद करके दिया, तो अदिश गुणा बराबर में किसके होगा, 2 A सदिश B सदिश और C सदिश के अदिश त्रिगुणा के, ठीक है ना भैया। तो चलो मैं लिख देता हूँ एक बार से, आपको सिद्ध करना है A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A बराबर में कितना 2A B एंड C, ठीक है भाई। तो देखो मैंने LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो देखिए अब LHS मैंने लिया A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 सदिश आपके पास है, 1 2 3, तो फर्स्ट वाले का तो डॉट होगा भाई, आपको पता है अच्छे से। A सदिश प्लस B सदिश का, इस पूरे सदिश का डॉट होगा किसके साथ, इन दोनों के क्रॉस के साथ। तो देखिएगा आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इस क्रॉस को सोल्व करें अंदर ही अंदर, उसके बाद आप अदिश गुणा इसका लगाएं। तो देखिएगा जरा कितना हो गया, A सदिश प्लस B सदिश डॉट B का, ठीक है ना भाई, चलो इसको मजले में रखते हैं, कहीं आप सोचोगे अदिश त्रिगुणा चल रहा है। B क्रॉस C, ठीक है ना, बंटन नियम मैंने लगाया, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, इसी प्रकार C क्रॉस C फिर C क्रॉस A, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बगल में बंटनता से, किससे भैया, बंटनता से आपने ये काम किया है, ठीक है। अब देखिएगा कि भाई हमको पता है जब 2 सदिशों का सदिश गुणा किया जाए तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है ना, लिख देता हूँ C क्रॉस C बराबर में कितना आया 0, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, A प्लस B को अंदर गुणा करते जाएंगे, गुणा कौन सा करना है, अदिश गुणा करना है। तो देखिएगा जरा, पहले A सदिश का डॉट होगा, तो A सदिश का डॉट आपको करना है B क्रॉस C के साथ सबसे पहले, फिर A डॉट B क्रॉस A, A डॉट B क्रॉस A, फिर A डॉट 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, A डॉट C क्रॉस A, A डॉट C क्रॉस A, ठीक है ना भैया। आप इसको शून्य सदिश भी लिख सकते हो, ठीक है ना भाई, 0 सदिश भी आप इसको लिख सकते हो। और जैसे कि हमको पता है जब किसी शून्य सदिश को आप गुणा किया जाएगा किसी सदिश के साथ, तो उसका अदिश गुणा आएगा 0, ठीक है ना भैया। तो इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है।
अब इतना ही नहीं हुआ, अभी आगे भी होगा। ए का आपने तीनों के साथ कर दिया, ठीक है ना, तो अभी मैंने ब्रैकेट बंद कैसे कर दिया, तो देखिए अब बी का भी होगा। तो देखो बी का कैसे करेंगे, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर आएगा बी का डॉट बी क्रॉस ए के साथ, फिर बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसा कि आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी और ए आ रहा है ना यहाँ पे, ए बी ए, इसको हम लिख सकते हैं ए सी ए, इसको हम लिख सकते हैं बी बी एंड सी, फिर बी बी एंड ए, और फिर ये अगला हो जाएगा आपके पास बी सी एंड ए। तो अब एक बात याद रखो, आप मैंने आपको बताया था गुणधर्म में, जब इस ब्रैकेट में आपको दो सदिश समान मिल जाए, ठीक है ना, जब इस ब्रैकेट में दो सदिश समान हो तो उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अदिश त्रिगुणा की 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो आपके कौन कौन से दो सदिश आपके एक ही डब्बे में आ रहे हैं, एक बार चेक करो आप। तो कोई इस ब्रैकेट में दो सदिश समान है, ए और ए आ रहा नहीं आ गया, तो एक सदिश 2 बार आ गया, मतलब दो समान सदिश हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि गुणधर्म में मैंने आपको बताया भी था क्यों। यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 0, यहाँ भी कितना, 0, क्योंकि दो सदिश हो गए, यहाँ भी दो सदिश हो गए, तो ये भी 0। अब बचता है ये, ठीक है भाई, यहाँ 0 नहीं हो रहा, लेकिन देखो इसको मैं ए बी सी के बराबर लिख सकता हूँ, इस वाले के बराबर। कैसे लिखूँगा, चक्रीय क्रम चेक किया जाए तो देखो बी के बाद आता है सी, और सी के बाद आता है मेरे भाई ए, ठीक है ना, आता नहीं आता। अब चांस से सुनो, तो मैं यदि ए से स्टार्ट लिखना करूँ, ठीक है ना, ए से स्टार्ट करूँ लिखना, तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है ना, और बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो इसमें भी चक्रीय क्रम होता है आई कैप जे कैप के, जैसे हमने सदिश गुणा में किया था ना, इसी प्रकार। तो ए बी सी और ए बी सी कितना हो गया, 2, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश बराबर आर एच एस, हैंस प्रूफ, या फिर मैं कहूँ इति सिद्धम। उतार लीजिएगा, इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आरबीएससी बोर्ड वालों के लिए, तो उतार लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट उदाहरण की, उदाहरण नंबर 25 की, ठीक है ना भैया। तो एग्जाम्पल नंबर 25, तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 25 है, लैम्बडा के किस मान के लिए 3 सदिश ए बी सी समतलीय होंगे, ठीक है ना भैया। तो एग्जाम्पल 25, ए सदिश की मैंने वैल्यू लिखी, बी सदिश की भी लिख दी और सी सदिश की भी, ठीक है। तो देखिए ए सदिश की वैल्यू आपको दी है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है ना। और जो बी सदिश है उसकी वैल्यू आपको दी है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप, ठीक है, आई कैप प्लस 2j का माइनस 3k कैप। फिर सी सदिश की वैल्यू दी है 3i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k, 3i प्लस के, ये भी 3 है, प्लस के लैम्बडा जे प्लस के 5k कैप, ठीक है भाई, 3i लैम्बडा जे प्लस के 5k कैप, ठीक है। तो आपको बताना है यदि तीनों सदिश समतलीय हो तो लैम्बडा की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार ए सदिश बी सदिश सी सदिश समतलीय है, क्या है, समतलीय है। और यदि तीनों सदिश समतलीय है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो अदिश त्रिगुणा है वो किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था, 3 असमांतर और समतलीय, ठीक है ना भैया। समतलीय तो इसने दे दिए, ठीक है ना, असमांतर है क्यों, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक समान अनुपात में नहीं है, तो इसका मतलब तीनों सदिश समांतर भी नहीं है। तो तीनों सदिश का अदिश त्रिगुणा 0 के बराबर आएगा, ठीक है ना भाई। तो इसी का यूज करते हुए हम लैम्बडा की वैल्यू याद करेंगे। तो देखिएगा घटक रूप में एबीसी की वैल्यू आपको दी है, तो कैसे हल करेंगे, सारणिक की सहायता से। तो ए सदिश कितना हो गया, गुणांक 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3
3 लैम्बडा 5, ठीक है। आई कैप जे कैप के गुणांक मैंने लिख दिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सारणिक में R1 के सापेक्ष प्रसार करके आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार किया 2, पंक्ति गई स्तंभ गया, 5 दूनी 10 माइनस के 3 लैम्बडा माइनस माइनस प्लस 3 लैम्बडा, फिर माइनस आता है लेकिन माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात की भी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो प्लस 1 हो गया, पंक्ति गई स्तंभ गया, 5 माइनस के 9 आए और माइनस घटाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9, फिर प्लस 1 पंक्ति गई स्तंभ गया, लैम्बडा माइनस के 6 बराबर में कितना आ गया भाई 0 आ गया। तो देखिएगा आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 20 प्लस के 6 लैम्बडा प्लस के 9 और 5 कितने हो गए 14 यानी 14 और ये हो गया लैम्बडा माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा को हम जोड़ लेते हैं, 6 और ये कितना हो गया 7 लैम्बडा 20, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 6 में से आपने 14 हटा दिए, ठीक है ना भैया, 14 में से 6 हटा दिए तो 8 बचे, और प्लस के 8 में आपने 20 जोड़ा तो ये हुआ 28, और 28 को आपने पक्षांतरण किया तो माइनस 28, तो यहाँ से जो आपके पास लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी भैया माइनस के 4, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 की। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 26 यानी 26। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी डी समतलीय है, ठीक है ना भाई। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 26, बिंदु आपको दिए हैं ए 4 8 12, बी आपको दिया है सी आपको दिया है 3 5 4 है, सॉरी 2 4 6, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 8 12 2 4 6 3 5 4, और डी आपको दिया है 5 8 5, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको इन चारों बिंदुओं को, ठीक है ना, समतलीय सिद्ध करना है। तो देखिएगा ए बी सी डी 4 बिंदु सपोज करो आपके पास है। अब आप इनको समतलीय सिद्ध करने का क्या तरीका अपनाओगे, देखो समतलीय का केवल एक ही तरीका है आपके पास पूरी 13वीं या मैं कहूँ 13 एक्सरसाइज में वेक्टर में, कि जब भी 3 सदिश समतलीय हैं, ठीक है ना भैया, जब भी आपके पास 3 सदिश समतलीय होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, तो कंडीशन होती है अदिश गुणनफल की 0 के बराबर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सदिश नहीं बिंदु दे दिए, तो आप क्या करो, इन चारों बिंदुओं से आप 3 सदिश का तैयार करो, जो लेकिन जिनका जो आसन या फिर मैं कहूँ जो एक ही शीर्ष से जाए, जैसे कि ए बी ए सी और ए डी। आप ऐसे नहीं तैयार करना चाहते तो बी ए बी सी और बी डी, या फिर सी ए सी बी सी डी, और या फिर डी ए डी बी और डी सी, मतलब आपको किसी एक बिंदु को, ठीक है ना भैया, बेस मान के 3 सदिश खींचने हैं। और यदि इन तीनों सदिशों का अदिश गुणा 0 आता है तो हम कह सकते हैं जब सदिश 0 है तो सदिश से बने किससे, बिंदुओं से बने, तो ये चारों बिंदु भी क्या है, समतलीय है, ठीक है ना भैया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब 3 सदिश इनसे बने सदिश समतलीय है तो ये खुद बिंदु भी समतलीय है। तो देखिएगा बिंदु आपको दे दिए, तो देखिएगा यहाँ ए बी और सी डी 3 सदिश का निर्माण करते हैं। कौन कौन से करते हैं, आपका जो मन करे वो आप लो, या चाहे ए से, चाहे बी से, चाहे सी से या डी से। तो मैंने यहाँ लिया ए बी सदिश, फिर ए सी, ठीक है ना, ए बी ए सी और फिर ए डी। तो जरा देखिएगा ए बी सदिश, ए बी सदिश कितना हो जाएगा, बी माइनस ए, तो बी में से आप एक को घटाइएगा, 2 में से 4 गया तो माइनस के 2 आई कैप, 4 में से 8 गया तो माइनस के 4 जे कैप, ठीक है ना भैया, और 6 में से 12 गया माइनस के 6 के कैप। जब आप ए सी लेंगे तो सी में से आपको एक को घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 4 गया माइनस के 1, तो माइनस के 1 को हम लिख देते हैं सीधा माइनस आई कैप। 5 में से 8 गया तो माइनस के 3 जे कैप, 4 में से 12 गया तो माइनस के 8 के कैप, ठीक है भाई। अब आप लो ए डी सदिश, तो डी में से को घटाना पड़ेगा, 5 में से 4 गया तो आई कैप, 8 में से 8 गया तो 0 जे कैप हो गया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप इस प्रकार लिख सकते हो,
ठीक है ना, और 5 में से 12 गया तो माइनस के साथ के कैप, ठीक है। अब यदि देखो यदि ये तीनों सदिश समतलीय होंगे तो इनके जो बिंदु है वो भी समतलीय होंगे। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार उतार लीजिएगा। तो देखिएगा ABCD आपने ले लिए, तो इनको समतलीय सिद्ध कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, इन तीनों सदिश का अदिश त्रिगुणा याद करोगे। यदि अदिश त्रिगुणा 0 के बराबर आ जाएगा तो आप बोल दोगे समतलीय है, और सदिश समतलीय तो बिंदु भी समतलीय है। तो देखिएगा चूंकि AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश, ठीक है, कितना आ जाएगा? -2 -4 6, -1 -3 -8 1 0 -7, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा प्रसार करते हैं R1 के सापेक्ष, है ना, तो -2 सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार किया, तो -2 की संगत पंक्ति संगत स्थान आपने छोड़ा, 7 कितना आ गया 21 -0, फिर माइनस आता है, फिर माइनस कितना हो गया यहाँ +4, पंक्ति का स्तंभ गया प्लस के 7 माइनस के माइनस प्लस के 8 आ गए, ठीक है। उसके बाद आए माइनस के 6, पंक्ति गई और स्तंभ गया 0, ठीक है, और ये हो गए माइनस के माइनस प्लस के 3, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है मेरा भाई, 21 दूना कितने हो गए माइनस के 42, ठीक है, और ये हो गए 8 और 7 15, ये हो गए 60 यानी 60, 36 18, 18 और 42 कितने हो गए -60 + 60, कट के आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। और 0 आ गया तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, है ना भाई, नीचे क्या पता दिखे नहीं दिखे, चूँकि AB AC एंड AD तीनों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 है, इसलिए AB सदिश, AC सदिश एंड AD सदिश समतलीय है। कैसे हैं? समतलीय है। अब यदि समतलीय है तीनों सदिश तो हम कह सकते हैं, इसलिए बिंदु ABCDB समतलीय है। हैंस प्रूफ, या फिर आप लिखो इति सिद्धम, जो भी आप लिखना चाहो। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन का लेवल इतना हाई नहीं है, ठीक है ना भैया। आपके यदि कंसेप्ट है ना भैया, कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप कंसेप्ट बेस पे इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो उतार लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट है 27। यदि 4 बिंदु ABCD समतलीय हो तो सिद्ध कीजिए, ठीक है ना भैया। क्या क्या दिया हुआ है आपको 27 एग्जाम्पल में, 4 बिंदु ABCD समतलीय है, ठीक है ना भैया। बिंदु A स्मॉल है, बिंदु B जिसका स्थिति है स्मॉल b सदिश है। देखो ये जो ब्रैकेट में आपको दिए ये स्थिति सदिश है ना भाई, C स्मॉल c सदिश और D स्मॉल d सदिश क्या है मेरे भाई, समतलीय। कैसे हैं? समतलीय। अब आगे सुनिए, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिएगा जरा, सिद्ध कीजिए A सदिश B सदिश एंड C सदिश इक्वल टू BCD CAD प्लस BCD एंड CAD, ठीक है, ABD, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ भी हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट काम में लेंगे पिछले क्वेश्चन वाला। यदि चारों बिंदु समतलीय है तो हम कह सकते हैं, ठीक है भैया, चूँकि बिंदु ABCD समतलीय है तो हम कह सकते हैं AB सदिश, AC सदिश व AD सदिश भी समतलीय होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया था कि यदि सदिश समतलीय है तो इनके जो बिंदु है वो भी समतलीय होंगे। अब आपको यहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ यदि बिंदु समतलीय है तो सदिश भी समतलीय होंगे। तो देखिएगा समतलीय होंगे, इसलिए मैं लिख सकता हूँ आसानी से AB सदिश, AC सदिश और AD सदिश तीनों का जो अदिश त्रिगुण है वो होगा 0 के बराबर, ठीक है ना। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए ए बी सदिश कितना हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो कितना हो जाएगा स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। फिर यहाँ कितना हो जाएगा ए सी में स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए, फिर स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए, ठीक है, बराबर में 0। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, बी सदिश माइनस ए सदिश का जो आपका डॉट है वो आएगा, ये तो डॉट और इन दोनों का आ जाएगा क्रॉस। ठीक है भाई, ठीक है, तो देखिएगा आगे बी माइनस ए एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसको हम अंदर गुणा कर लेते हैं, सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए, फिर माइनस ए क्रॉस डी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। उसके बाद देखो ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, ठीक है ना भाई। अब इसको गुणा करेंगे बी माइनस ए को, 1 2 3 तीनों से ही 0 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए बी से गुणा जब करूँगा तो कितना आएगा, बी डॉट सी क्रॉस डी आएगा, नहीं आएगा, माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस डी, ठीक है। इसके साथ कितना हो गया 0, ठीक है, इसको छोड़ो। अब माइनस ए को करते हैं, तो माइनस का ए डॉट सी क्रॉस डी बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अभी तो आगे भी होगा, माइनस माइनस प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर माइनस माइनस प्लस एक डॉट ए क्रॉस डी, ए डॉट ए क्रॉस डी बराबर में कितना चल रहा है 0, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, इसको हम लिख सकते हैं बी सी एंड डी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बी सी ए, इसको हम लिख सकते हैं बी ए सॉरी बी ए डी, इसको लिखा जा सकता है ए सी एंड डी, इसको लिखा जा सकता है ए सी एंड ए, इसको लिखा जा सकता है ए डी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना भैया, कि जब भी इस अधिस्तर गुणनफल में दो सदिश समान हो, ठीक है ना, अब एक सदिश 2 बार आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर देखो इसमें 0, इसकी वैल्यू भी 0, और कहीं 0 नहीं हो रही, 4 पद आपको बच रहे हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, ये दोनों तो 0 हो गए, दोनों में 2 सदिश समान है ना भाई। अब आगे, अब इस चीज़ को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध भी कैसे करोगे आप, देखो इधर मैं लिख देता हूँ इसको इधर, ठीक है ना, कि भाई आप अब ये देखिएगा आपको बनाना क्या है, आपको लेके आना ए बी सी को बराबर में, ठीक है ना भैया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ए बी सी सबसे पहले ढूंढो, ए के साथ बी और सी कहाँ आ रहा है, तो ए बी सी ये रहा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको उठा के सामने लेके जाऊँगा, ये दोनों तो 0 हो चुके हैं, हो गए ना, ये दोनों तो 0, 4 पद बचे आपके पास, इसको मैं इधर लेके गया, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर लेके गया मतलब दोनों तरफ बराबर होगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना। यह है बी सी ए है, सॉरी क्या है, बी सी एंड ए, ठीक है। ये माइनस का था, इधर उठ के गया, ठीक है। फिर बराबर, ठीक है ना, इधर क्या क्या बच जाएगा, बी सी डी, बी सी एंड डी, माइनस ये गया बी ए डी, बी ए एंड डी, फिर माइनस ए सी डी। तो आपको ये भी देखता रहना है कि आप इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना चाहते हो। अब देखो चक्रीय क्रम चलाओ, ए के बाद क्या आ सकता है बी, और बी के बाद क्या आ सकता है सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए के बाद बी और बी के बाद सी, ठीक है। यहाँ देखिएगा ज़रा, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी चाहिए और बी सी डी आपके पास, आप चेक कर सकते हो, बी सी डी चाहिए आपको यहाँ पे, या सी ए डी चाहिए, क्या चाहिए सी ए डी, यानी ये वाला पद मैं पहले लिखूंगा, लेकिन लिखूंगा कैसे, तो कोई यदि सी के बाद डी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को सी के बाद ए हो गया। चक्रीय क्रम आपको इस प्रकार चलाना होता है, इसके बाद ये और इसके बाद ये। लेकिन जब चक्रीय क्रम में परिवर्तन आ जाए, सी के बाद आप डी ना लिख के उल्टा लिखो, सी के बाद इसको ए को लिखना चाहो, तो फिर माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी से जस्ट पहले वाला लिख रहे हो तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया ए डी। इसी प्रकार ए बी डी आपको चाहिए, तो देखो आपको ए के बाद डी लिखना चाहिए था, यदि ए के बाद डी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस में एज इट इज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए के बाद जस्ट इससे पहले वाला लिखोगे तो एक माइनस और आएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा भैया, प्लस ए बी एंड डी, हैंस प्रूव इति सिद्धम। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार आपको मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा फुल स्क्रीन का, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28, यानी एग्जाम्पल नंबर 28 की।
तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 28, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 संगामी कोरे आपको दी हुई है। ठीक है ना भैया। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28, माना 3 भुजाएं आपको सबसे पहले नामकरण करना है इनका। माना फर्स्ट वाली ए सदिश, दूसरी वाली बी और तीसरी वाली सी। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको भुजा दी है कोर, कोर का मतलब भुजा 2i - 3j + 4k, 2i - 3j + k 4k कैप। ठीक है, i कैप 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस k 2j कैप माइनस k k कैप। ठीक है, सी सदिश आपको दिया है 2i - j + 2k, 2i - j + 2k। ठीक है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है समांतर षटफलकी का आयतन। तो देखिए, चूंकि समांतर षटफलकी का आयतन आपको पता है, मैंने लिखवाया था कितना होता है, तीनों भुजाओं का आप अधिस्तर गुणा कर दो, जो भी आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आयतन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, घटक रूप में है तो सारणिक से करेंगे, -3 4 1 2 -1 2 -1 2। R1 के साथ फिर प्रसार कर दिया मैंने 2। ठीक है, 2 पंक्ति गई और स्तंभ गया, 4 माइनस प्लस 1 हुआ तो 1 आ गया, माइनस फिर माइनस प्लस 3, पंक्ति का स्तंभ गया 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 4, पंक्ति का स्तंभ गया -1 माइनस के 4, तो आपके पास आ गया 6 12 और ये हो गया आपके पास -20। 12 और 6 18, 20 में से यदि 18 जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास बचेगा -2, और -2 आपका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है ना भाई, देखो इसमें कुछ और ही आ रहा है, किताब ने इसको -4 कर दिया, जबकि आएगा कितना +4 आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ ठीक है। तो देखो अब क्या करें, आंसर यही सही है आपका। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ बुक में, पंक्ति और स्तंभ आपका जा चुका है। ठीक है, 2 और -2, ठीक है, तो प्लस के 2 हो जाएंगे तो 4 हो गए। ठीक है, तो ये गलत है ना किताब में, इसलिए आंसर आपका सही है। ठीक है ना भाई, अब 18 गए, बीच में से -2 आया, -2 कभी भी एक आयतन नहीं हो सकता, क्योंकि आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन आपका क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है ना भैया, तो आप इसको प्लस के 2 लिखेंगे, घन इकाई। ठीक है ना, आयतन किस में होता है, घन में, तो आप लिख सकते हो घन इकाई, ये आपका आंसर हो गया। फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा फटाफट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 की ओर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 29, एक चतुष्फलक के चारों शीर्ष आपको दिए हैं, OABC और, ठीक है, OABC। ठीक है, चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो जी, आपको 4 शीर्ष दिए हैं। ठीक है ना भाई, कहने का क्या मतलब है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, इसको भी हम बनाते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये C है, 4 शीर्ष हो गए। तो आपको 0 0 दिया ही, A आपको दिया है 1 2 1, B आपको दिया है 2 1 3, यहाँ लिख देते हैं 2 1 3, और C आपको दिया है -1 1 2। ठीक है, चेक कर लेते हैं, C है -1 1 2, 2 1 3 और 1 2 1। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, और ये है 0 0 0। तो देखिएगा आप क्या करोगे, इस O शीर्ष से 3 संगामी कोरे निकाल लीजिएगा, OA OB और OC। ठीक है ना भैया, तो देखिएगा जरा OA सदिश, OA सदिश कितना हो जाएगा, O से A की ओर, तो इनमें से को घटाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस माइनस, यानी सीधा क्या आ गया, i के प्लस के 2j का प्लस के k का। इसी प्रकार यदि आप OB सदिश ज्ञात करते हैं तो OB सदिश आपके पास आ जाएगी 2i कैप प्लस के j कैप प्लस के 3k कैप। इसी प्रकार OC सदिश कितना आया, -i कैप प्लस j कैप प्लस के 2k कैप। ठीक है, अब एक बात हो, चतुष्फलक का आयतन मैंने आपको लिखवाया था ना भैया, चतुष्फलक का आयतन कितना होता था, 1/6 ऑफ समांतर षटफलक का आयतन, यानी ABC किससे गुणा, 1/6 से। तो देखो 1/6 A सदिश कितना हो जाएगा, 1 2 1। ठीक है भाई, 2 1 3
-1 1 2, ठीक है। अब देखिए काम कीजिएगा, इसको आप सोल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। आंसर आप बताएंगे कमेंट करके, सबको बताना है, जो भी सोल्व करे आपको थोड़ा भी आलस नहीं लेना है कि कमेंट करने से क्या हो जाएगा, ठीक है ना भैया। कमेंट करने से मेरे को पता लगेगा भाई कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, ठीक है ना भैया, इफेक्टिवली वीडियो को देख रहे हैं, इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो आप उतार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 13.4 के एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिए हैं और मैं चेक कर लेता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल शायद यही था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।